पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो है पास हुआ, कानून भी बन गया, लेकिन तमाम चर्चाएं उसको लेकर के अभी भी गर्म हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम का एक तबका है जो इसका विरोध कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं। हम पटना में मौजूद हैं। पटना में भाजपा के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। पासमानदा मुस्लिम भारी संख्या में इसमें आए हुए थे और सब जो हैं इस बिल के, इस कानून के समर्थन में थे। हमारे साथ में एक हवारी समाज से हैं जी, हवारी समाज से आने वाले हैं। ये बताइए, आप इस कार्यक्रम में आए हुए थे, शुक्रिया मोदी जी नाम रखा गया, वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ और तमाम पासमानदा मुस्लिमों की बात हुई। तो सबसे पहले तो हमको ये समझाइए कि पासमानदा मुस्लिम होता क्या है और कितनी जातियाँ होती हैं इसमें। धन्यवाद मीडिया प्रभारी और मीडिया कर्मी की इस बात को रखने का मौका आपने दिया। और नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ इसराइल अली हवारी। मैं तरैया विधानसभा से आता हूँ, जिसे छपरा जिला तरैया विधानसभा से आता हूँ। इसराइल अली मेरा नाम हुआ और मैं हवारी संगठन का उप सचिव हूँ, मीडिया प्रभारी भी हूँ। और ये शुक्रिया मोदी जी में हमने आया, लोगों की बात सुनी, अपनी बात रखी और इसमें मेरा यही है, मोदी जी से मेरी मांगे हैं कि जिस तरह आपने वक्फ बिल पास किया है, उसी तरह हमारा बिल 341 धारा जो है, जिससे हम लोग वंचित हैं, उसको लागू किया जाए। 341 पर तो हम आएंगे, लेकिन हम जो बात कर रहे थे, जो पासमानदा मुस्लिमों की बात की जाती है, कहा जाता है कि उनके साथ बहुत दिनों तक भेदभाव हुआ, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। ये पासमानदा मुस्लिम है क्या और क्या कौन कौन सी जातियाँ हैं इसमें? इसमें पासमानदा मुस्लिम जो है और मुस्लिम जो अंसारी जाति जितने हैं उनसे नीचे आती है, लेकिन उसमें भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे हैं। वो MP हैं, MLA हैं, लोकसभा में है, विधानसभा में है। जो लोग आगे हैं उनकी शिक्षा ऊंची है, लेकिन उससे नीचे आता है करजाल जाति आती है, जो इसमें 28 जातियां हैं जो अपने हुनर पर जीती है। उसमें ना कोई सरकार की सुरक्षा है, ना कोई आर्थिक मदद है, ना शैक्षिक मदद है, लेकिन ये नीचे आती है जो अपने हुनर पर आती है। और ये है हम उसी के लिए हम एक हवारी संगठन चलाते हैं। हवारी संगठन में हमारी यही मांग है कि 341 धारा के एक बात बताइए, पहले तो पासमानदा मुस्लिम जो कहा गया कि उसके साथ कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है, उसके बाद पासमानदा मुस्लिमों को उसमें फ़ायदा मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन एक भ्रम भी फैला जा रहा है कि मुस्लिमों को इससे नुकसान होगा। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की बात हो रही है उस तरह में नुकसान तो नहीं है, लेकिन आने वाले पीढ़ी में क्या लागू होता है, कैसे उसको चलाया जाता है, इस पर निर्भर करता है। अगर उसमें मान लीजिए हमारा कब्रिस्तान है, मस्जिद है, बहुत से संस्थाएं हैं जो उससे धर्म से बिलोंग करती हैं, और वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है, कुछ ज़मीनें हैं जिसको वक्फ बोर्ड के तहत रखा गया है। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो लोग कब्जा करके रखे हुए थे, लेकिन जब वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है तो गरीबों को भी, गरीब मुस्लिमों को फायदा मिलेगा। ये तो सरकार की बात है, सरकार वहाँ तक जाएगी, क्या है उसमें, किस तरह की बातें हैं। आप अभी मंच से कह रहे थे जी, तो पास हुई तो हमारे पक्ष में पास हुई है, लेकिन उसको हम जिस बात को 341 की धारा कहते हैं उसको भी पास तो किया जाए। 341 धारा क्या है? 341 धारा अनुसूचित जाति में जो दलित हैं, हमारे मुसलमान भाई में भी दलित लोग हैं, उन लोगों के लिए एक अनुसूचित जाति में लाया जाए, ताकि उनका विकास शैक्षिक, जब आरक्षण किस लिए होता है, शैक्षिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। जो लोग नीचे दबे कुचले हुए हैं, जिनकी शिक्षा नहीं है और कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको सरकार उठाने के लिए आरक्षण लाती है। उस आरक्षण में हम आते हैं, अर्जाल समूह आता है, इसलिए सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि 341 धारा में हमको लाया जाए। जिस तरह वक्फ बोर्ड बिल पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में, बिल्कुल गलत है जो भ्रम फैलाया जा रहा है। फैलाया बिल्कुल गलत है। जब हमको नीचे तबका को आगे नहीं लिया गया, जिस संस्था से हम नहीं आ पाते हैं, तो हमारे लिए संस्था से क्या मतलब। देख लीजिए, और बंगाल की जो घटना घट रही है, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, उस पर भी क्या कहेंगे? वहाँ राजनीतिक रूप से आपको प्रेरित वहाँ की सरकार जाने, उस सरकार की बात है, और सरकार क्या कर रही है, क्या व्यवस्था कर रही है कि वहाँ इस तरह का बवाल हो रहा है। हम तो बिहार से हैं, हम बिहार की बात को कहेंगे। जी,
तो देखिए हम यहाँ पर जो मौजूद हैं मुस्लिम समाज के लोग, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और ये जान रहे थे कि किस तरह से जो है मुस्लिम समाज के लोग भी वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में, खास करके हम दिखा रहे थे आपको पासमानदा समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे। आप पीछे देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था और इसमें जो है पासमानदा समाज के लोग, महिलाएँ भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई थी और वो उन लोगों के बीच में कहा गया, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, सभी लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है कि ये आपके खिलाफ है, जबकि ये गरीब मुसलमानों, पासमानदा मुस्लिमों के हक की बात है इसमें और उन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। हम आपको बात भी करके बता रहे थे। चाचा क्या नाम हुआ चाचा? रजाक हुसैन। रजाक हुसैन जी, बताइए आप इस कार्यक्रम में आए हुए थे, शुक्रिया मोदी जी, वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, कहा जा रहा है कि जो पासमानदा मुस्लिम हैं, जो पिछड़े मुस्लिम हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप कैसे देखते हैं? ऐसे हम लोग तो पहले वक्फ बोर्ड के बारे में विशेष नहीं जानते थे, यह जानते थे कि मुसलमानों की संपत्ति है और उसके बाद कुछ ही लोग इस पर कब्जा करके बैठे हुए थे। इस आधार पर सर मोदी जी का यह बिल लाना हम लोगों के पसमानदा के लिए अच्छी बात है, इसलिए मैं मोदी जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। शुक्रिया कर। कुछ लोग जो हैं भरम भी फैला रहे हैं मुस्लिमों के बीच में कि आप लोग के लिए बेकार चीज़ है, आप लोग का हड़प लिया जाएगा, उन लोगों के लिए क्या कहेगा? ये वही लोग हैं जो लोग कब्जा करके बैठे हुए? हाँ, वही लोग जाए, हम लोगों से जो विशिष्ट हैं, जिन लोगों के पास अंगला बंगला गाड़ी घोड़ा बहुत है, वे लोग हम लोगों से संपन्न हैं, वही लोग कब्जा करके बैठे हुए थे और वे लोग नहीं चाह रहे हैं कि, और हम लोगों के भी वर्ग से भी लोगों को, बहुत लोगों को विरोध में ला करके सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए आगे मैं क्या आप लोग समर्थन में हैं और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी से यह भी एक ऐलान करना चाहता हूं कि हम लोगों को भी चुनाव में परसेंटेज के आधार पर टिकट देने का काम करें। बोला गया है आज अभी तक जो है आप लोगों के समाज से आने वाले लोगों को उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, लेकिन भाजपा के द्वारा दिया जाएगा। सम्राट चौधरी भी कह रहे थे और तमाम जो दिलीप जायसवाल थे वो भी कह रहे थे। तो इसलिए हम लोग भी इसके बात पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं और आगे काम। देखिए, उम्मीद नाम दिया गया था जब ये बिल संसद में पेश हुआ था, उस समय एक उम्मीद नाम दिया गया था। अभी भी जो पासमानदा समाज से आने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम में पिछड़े जातियों से आने वाले लोग हैं, वो जो है इसके समर्थन में है। हमने आपको बातें सुनाई है और देख लीजिए यहाँ पर जो है भारी संख्या में, हम वो विजुअल आपको बाद में दिखा देंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए थे मुस्लिम समाज के। ये कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कि आइए हम आपको मंच पर भी लेकर के चलते हैं और वहाँ पर भी कुछ जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं उनसे हम बातचीत कराएंगे आपको और समझाएंगे कि किस तरह से जो है पिछड़े मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ और अभी जो है उन लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर कि आप लोग के साथ खतरा है। देखिए, तमाम सारे जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये जो है वक्फ बोर्ड बिल जब आया तो बहुत सारे लोग हैं जो इस भ्रम फैला रहे हैं कि ये नुकसान हो जाएगा, इससे हड़प लिया जाएगा ज़मीन। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग तो पासमानदा समाज से आते हैं। ये वैसे लोग भ्रम फैल गया है कि अब हम लोग को संपत्ति जब्त होगी। हम लोग जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं तो हम लोग को संपत्ति छीनी जाएगी, लेकिन वास्तविक में वो वक्फ की जो संपत्ति थी वो गरीबों में बांटना था, विधवाओं में बांटना था, जो असहाय बेसहारा बच्चे हैं उन लोग को शिक्षा की व्यवस्था करना था, उन लोग को आपको तरक्की की व्यवस्था करना था, विकास की व्यवस्था करना था। ये बताइए, अच्छा ये नहीं हुआ तो आप लोग जो हैं बिल्कुल इस बिल के समर्थन में खड़े हैं। शुक्रिया मोदी जी का कार्यक्रम था तो आप लोग मोदी जी को शुक्रिया कह रहे हैं। हाँ, ये ऐतिहासिक कदम के लिए जो देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो पासमानदा के विकास की बात किए हैं, पासमानदा मुसलमानों के, और वक्फ बिल को पास करके हम लोगों को एक नया जो है वो विकास की बात किए हैं, इसलिए मैं उनका शुक्रिया हम लोग तमाम लोग अदा करने आए थे और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, मुस्लिम समाज से आए हुए ये लोग हैं इस कार्यक्रम में और ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ, जो कानून बना है, वो कहीं ना कहीं जो पिछड़े मुस्लिम हैं, जो पिछड़े समाज से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके लाभ के लिए है और बरगलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा ये कह के कि ये उनके खिलाफ में है। हम आपको दिखा रहे थे, तमाम जो मुस्लिम लोग यहाँ पर आए हुए थे उनसे बातचीत करा रहे थे, वो सभी एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया मोदी जी कह रहे हैं इस कानून को बनाने के लिए। तो
अभी के लिए न्यूज़ हाट पर इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।